अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। दबंगों की दबंगई से पीड़ित ग्रामीण ने की न्याय की गुहार। राजाखेड़ा गढ़ी करीलपुर निवासी मुकेश कुमार पुत्र राम प्रकाश ने गांव के दबंग लोगों पर उसकी खरीदी गई जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास और फसल नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार उसके पूर्वजों की खसरा नंबर 1269 में कुल 2 बीघा 13 विश्वा 2/13 रकबा जमीन थी। इसमें से प्रार्थी के बड़े भाई पोखीराम ने 16 बिस्वा जमीन जबकि स्वयं मुकेश ने 1 बीघा 10 विश्वा 1/10 जमीन निरोती लाल पुत्र उमराय ठाकुर से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से खरीदी थी। शेष 7 विश्वा जमीन उन्होंने दान पत्र के जरिए अस्पताल हेतु दान कर दी थी। गलत पैमाइश व फसल नष्ट करने का आरोप। मुकेश ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग लोग जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से उसे परेशान कर रहे हैं। दिनांक 26 मई 2025 को पटवारी द्वारा की गई पैमाइश पूरी तरह गलत बताई गई। वहीं 5 दिसंबर 2025 को तहसीलदार व पटवारी द्वारा की गई पैमाइश में वास्तविक 7 विश्वा जमीन की जगह 8.5 विश्वा जमीन मापी गई और उसी दौरान उसकी खड़ी सरसों की फसल को नष्ट कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि इस जमीन पर उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा 24 नवंबर 2025 को स्थगन आदेश लागू किया गया था। इसके बावजूद आदेश की अवहेलना करते हुए उसकी फसल को नष्ट किया गया, जिससे उसे आर्थिक नुकसान और मानहानि दोनों का सामना करना पड़ा। न्याय की मांग। मुकेश कुमार ने ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी से प्रार्थना की है कि पूरी जांच कराकर उसे न्याय दिलाया जाए और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। धौलपुर पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या के प्रयास के आरोपी इनामी बदमाश को 11 माह बाद दबोचा। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बाड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10,000 रुपए के इनामी आरोपी सौरभ गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी सौरभ पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला दर्ज है और वह करीब 11 माह से फरार चल रहा था। पुलिस ने मानवीय इनपुट व तकनीकी साधनों के आधार पर उसे दबोचा। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल चंद्रकांत 1027 व आशाराम कांस्टेबल 3 नवासी समेत कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर की विशेष भूमिका रही। इस कार्रवाई में श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर श्री कैलाश बिश्नोई IPS, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान IPS के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री कमल जांगीड़ एवं वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी श्री महेंद्र कुमार RPS के सुपरविजन में थाना बाड़ी प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का भी खुलासा हो सके। राजस्थान बीजेपी को लगा झटका, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन। आज बुझ गया राजस्थान विधानसभा की ईमानदारी का चिराग। किसान परिवार में जन्मे एवं झोपड़ी से सफर धौलपुर की राजनीति से राजस्थान विधानसभा तक का सफर। शाम 4:30 बजे पैतृक गांव भिलगवा में हुआ अंतिम संस्कार। धौलपुर जयपुर। धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन हो गया है। वे करीब 75 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में चल रहा था, जहां उन्होंने आज सुबह 5:30 बजे के अंतिम सांस ली। श्वसन नली में परेशानी के चलते भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी थी। पिता धूरियाराम कुशवाहा के इकलौते बेटे थे। शिवराम कुशवाहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के करीबी माने जाते थे। धौलपुर कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष और राजस्थान कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बेटे मनोज कुशवाहा ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे के आसपास उनके पैतृक गांव भिलगवा, धौलपुर में पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद अंतिम संस्कार किया 4:30। मुखाग्नि बड़े बेटे मनोज कुशवाहा दी। अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे पैतृक गांव भिलगवा में किया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि शिवराम कुशवाहा को राजस्थान विधानसभा के सबसे ईमानदार विधायकों में गिना जाता था। वे 1998 से 2003 तक धौलपुर के विधायक रहे। उन्होंने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा को हराकर चुनाव जीता था।
पार्टी की वफादारी से उनको मिला था 3 बार बीजेपी का टिकट। उनकी छवि धौलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी। वे हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता और स्वच्छ छवि और ईमानदारी के सामने आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं हुआ है। उनकी शादी माफलकापुरा की रामवती देवी के साथ हुई और उनकी 5 संतानें हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज कुशवाहा और छोटे शिवाकांत कुशवाहा हैं। वे धौलपुर पंचायत समिति की बसई सामंता ग्राम पंचायत से 2 बार सरपंच रह चुके थे। पहली बार 1977 में पहली बार सरपंच बने और 2 बार भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष रहे। एक बार मात्र 2 दिन के लिए धौलपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। ग्वालियर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की। वसुंधरा राजे के सीएम कार्यकाल में एक बार धौलपुर राशन डीलर चयन समिति के जिला अध्यक्ष रहे हैं। जब वह धौलपुर से विधायक थे तो प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। फिर भी उन्होंने धौलपुर विधानसभा को लेकर जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा तो उन्होंने व्यक्तिगत छवि और ईमानदारी के आधार पर हर काम को करवाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में विपक्ष में होने पर भी उन्हें काम के लिए फ्री हैंड कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराजे को धौलपुर में लाने एवं चुनाव लड़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। धौलपुर से चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव धौलपुर से हारे और एक चुनाव बाड़ी से हारे। 2023 में भी बीजेपी का टिकट मांगा था। उन्हें राजस्थान विधानसभा में सबसे ईमानदार विधायक और झोंपड़ी वाले विधायक के रूप में पहचाना जाता था। उनके परिवार के चाचा रामरतन कुशवाहा सेक्रेटरी ने बताया कि वे सरल स्वभाव के एक मिलनसार व्यक्तित्व और ईमानदारी के धनी थे। उनकी ईमानदारी के सामने ऐसा ईमानदार विधायक राजस्थान में कभी नहीं हो सकता है। 1985 में वसुंधरा राजे और 1990 भैरों सिंह शेखावत को धौलपुर से चुनाव जिताने में शिवराम की प्रमुख भूमिका थी, जिसके आधार पर वो बीजेपी के चहेते बने और बीजेपी का टिकट मिला और धौलपुर से विधायक बने। उनके परिवार के चाचा शिवनारायण कुशवाहा 2 बार उर्मिला सागर नहर परियोजना का चुनाव जीते और एक बार उनके चचेरे भाई की पत्नी रामकुमारी बसई सामंता से सरपंच रही है। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष मन्नालाल त्यागी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, रामहित प्रधान नागेश प्रधान, चरण सिंह तसीमो, बहादुर सिंह नेताजी, मंगल सिंह पूट, नवल सिंह नेताजी, धौलपुर शहर कोर टीम के प्रमुख कैलाश सोनी, गोरेलाल कुशवाहा, सुरेश चंद त्यागी, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, सैंपौ चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, भागीरथ काका, सुंदर सिंह सरपंच, गौरी सरपंच मुरैना, प्रेमपाल सिंह सहित हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। सरानीखेड़ा से उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आज सर्वम कुशवाहा जी का जो निधन हुआ है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को और कुशवाहा समाज को और सब समाजों को पूरे जिले धौलपुर के जो क्षति हुई है वो भरने योग्य नहीं है। मैं उनके कार्यकाल में जब यहाँ में धौलपुर आ गया था तो वो पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से और आज भी मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि शिवराम कुशवाहा जी जैसा कोई भी विधायक नहीं हुआ है बिल्कुल जिस पर कोई दाग नहीं लगा और उन्होंने अपनी राजनीति बिना स्वार्थ के की। मैं ऐसे महान पुरुष को सत नमन करता हूं और मेरे को व्यक्तिगत भी बहुत छवि हुई है क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक सलाह लेनी होती थी और वो सच्ची श्रद्धा से सभी तरह से मेरे को अपनी सलाह देते थे। मैं ऐसे व्यक्ति को पुनः नमन करता हूँ। आज हमारे बीच में एक ऐसे ईमानदार बेदाग छवि के राजनीतिक के रूप में जिस तरह से आदरणीय शिवराम कुशवाहा जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किए थे, आज उनका काम इस रूप से निधन हुआ है। मैं उनको बहुत कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ हम जैसे जो युवा थे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन था वह राजनीतिक जीवन स्वच्छता की बात कहता था। हमेशा उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पहुंचा उनके पास कोई भी पहुंचा तो उनको एक अच्छी सलाह दी और सबसे अच्छी बात ये थी कि धौलपुर की धरा पर जो आदरणीय कुशवाहा साहब ने एक मापदंड स्थापित किए थे हम जैसों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और हम उनके अनुसरण करेंगे। और आदरणीय कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है परंतु उनके द्वारा किए हुए काम, उनके छोड़े हुए सिद्धांत और उनकी
जो उपयोगी हमारे लिए बातें थी वो हमारे बीच में, और ऐसे ईमानदार छवि वाले इंसान के लिए आज जाना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और सभी राजनीतिक रूप से भी बहुत अपूर्णीय क्षति है। इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्हें उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन और नमन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। फुटबॉल का महासंग्राम 26 से 8 जूनियर 8 सीनियर्स टीमें लेगी भाग। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ द्वारा खालसा क्लब व सिख समुदाय के सहयोग से शहीद भगत सिंह प्रीमियर लीग सीजन 3 26 दिसंबर से रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित की जाएगी। फुटबॉल लीग को लेकर टीम के स्वामियों ने एक्शन के माध्यम से अपनी टीम का चयन किया। ऑनलाइन फुटबॉल खिलाड़ियों ने आवेदन किया और 1 लाख पॉइंट के माध्यम से अपनी अपनी टीमों का चयन किया, जिसमें जूनियर में राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चयन किए गए। वहीं सीनियर टीम में अमित सेन को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरि बाबू शर्मा ने कहा कि खालसा क्लब ने धौलपुर में फुटबॉल की नई गाथा शुरू की है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चलकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग महानगरों की तरह खिलाड़ियों का ऑक्शन के माध्यम से ऑनलाइन चयन किया गया, जो खिलाड़ियों में चर्चा का विषय रहा। जिले में यह तीसरा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा 8 से अधिक खिलाड़ी देश से बाहर के खेलेंगे। उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी और चयनित खिलाड़ियों से कहा कि वह पूरे मनोयोग के साथ खेल भावना के साथ खेले। ऑक्शन में परमजीत सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। फुटबॉल लीग के दौरान एक पूरी टीम बेटियों की रहेगी, जिसमें धौलपुर जिले की बेटियां भाग ले रही हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त सिख समाज और धौलपुर के सभी फुटबॉल प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी से भरा ट्रक जब्त, माफिया फरार। धौलपुर जिले में अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सदर पुलिस ने चंबल रेत बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 12 चक्का ट्रक MP 06 AC 3159 को नाकाबंदी के दौरान जब्त कर लिया। ट्रक में अवैध चंबल रेत बजरी भरी हुई थी। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान IPS के निर्देशन में अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की मॉनिटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा तथा वृत्ताधिकारी शहर श्री कृष्णराज जांगड़ के पर्यवेक्षण में की जा रही है। इसी के तहत मन थाना अधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में सदर चौक पर नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस की कार्रवाई को देख बजरी माफिया ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है। फरार ट्रक चालक एवं बजरी माफिया के खिलाफ प्रकरण संख्या 461/2025 धारा 379/411 IPC 281 BNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 41/42 राजस्थान वन अधिनियम में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध खनन व परिवहन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर, JD कार बाजार धौलपुर। त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। JD कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार, डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य। सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए JD कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887539017।
और 8874-8875-887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। धौलपुर झोरवाली माता मंदिर के पास बाइक की जोरदार टक्कर, घायल बबलू यादव की उपचार के दौरान मौत। धौलपुर झोरवाली माता मंदिर के पास आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय उपचार के दौरान घायल बबलू यादव की मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू यादव, निवासी ग्रांडील मोहल्ला, धौलपुर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण का आज चौथा दिन। पढ़ाया अनुशासन का पाठ और बचाव के तरीके। नवीन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण 5 से 14 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर परिषद टाउन हॉल में किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के 476 चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं 65 अभ्यर्थियों की रिजर्व सूची की जा चुकी है। नागरिक सुरक्षा उपखंड अधिकारी धौलपुर ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कई दिनों से बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पहले दिन विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, किस तरह अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। दूसरे दिन नागरिक सुरक्षा के कर्तव्य को बताया गया, किस तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। घायल व्यक्ति पशु जानवर को किस तरह बचाना चाहिए, किस तरह बचाव के तरीकों को अपनाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सुचारू रूप से यह प्रशिक्षण रोजाना दिया जा रहा है। सनाढ़े ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। अवधूत संत पागल बाबा ने दिलाई नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ। मंचासीन अतिथियों ने समाज के विकास और विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा। बाड़ी शहर के सनाढ़े ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का रविवार को परशुराम धर्मशाला में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिदूत संत पागल बाबा रहे। वहीं धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा एवं युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संत पागल बाबा ने सनाढ़े ब्राह्मण समाज के नवीन अध्यक्ष पवन चंसोरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच से बोलते हुए युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि समाज में हर घर की प्राथमिकता होती है। समाज कोई भी हो, यदि वह समय के अनुसार शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा तो पिछड़ जाएगा। ब्राह्मण समाज को सर्वोच्च सम्मान मिलता है, लेकिन आज समाज में शिक्षा का स्तर कम हो रहा है। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासन जैसे अहम पदों पर समाज की भागीदारी कम हो रही है। परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो सोचने का विषय है। समाज के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा ने समाज के लोगों से शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने, हर परिवार का सहयोग करने और नवीन युवा अध्यक्ष पवन चंसोरिया का सहयोग करने का संदेश दिया। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमें ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए जिससे समाज विकास कर सके। समय अनुसार छोटी मोटी बुराइयों को भूलना ही बेहतर है। समाज में हर परिवार एक दूसरे से जुड़े, इसके प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर संत पागल बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम की वंदना करते हुए नवीन अध्यक्ष पवन चंसोरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों का नवीन अध्यक्ष और उनकी टीम ने आत्मीयता से स्वागत एवं सम्मान किए। इस दौरान समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं परशुराम धर्मशाला में अहम भूमिका निभाने वाले डॉ अमरीश पचौरी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान जगदीश जगरिया, राजकुमार भारद्वाज, दाऊदयाल भारद्वाज, राजेंद्र मोहन लवानिया, पातीराम समाधिया, मुकेश विधौलिया, हरेश शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश कौशिक सहित अन्य मौजूद रहे। परशुराम भगवान की, नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, आज के समाज की जय जय श्री। अब हम लोग तो निराले हैं सबसे ही, सब हमारा तो साथ, सबका साथ, सबका विकास।
और अब इस समय तो सब लोग व्याकुल है, कछु मत कहो। बोलो नारायण भगवान की। हाँ जी, अब तुम अपनी व्यवस्था को जमाओ और हम लोग थोड़ा सा। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, सभी यहाँ पर विराजमान सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुझसे पहले सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। समय कम है, आज माफी चाहिए, आज शादियाँ बहुत हैं। कार्यक्रम भवन जी का बहुत बढ़िया रहा, इनको हमारी कार्यकारिणी को पूरी तरह से पूरा हमारी शुभकामनाएं। और नया ट्रस्ट जो बाड़ी में बन रहा है उसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो डॉक्टर की तरह भव्य मार्ग हो और आप लोगों को गर्व का काम है। ये सबसे बड़ा काम हो रहा है बाड़ी में, इसमें सहयोग करें सभी लोग। ये ट्रस्ट ऐसा हो जाए जैसे डॉक्टर ने बनवाई लाल ने बनवाया है, उनकी अपनी टीम ने बहुत काम किया था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं पास ही है। इतना बड़ा ट्रस्ट उन्होंने बनाया, अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। ऐसी ही मेरी इच्छा है कि दौड़ बाड़ी में भी ऐसा ही ट्रस्ट बने। ये जो कार्यकारिणी हमारी जो बन रही है, इस कार्यकारिणी ने इतनी मेहनत की, कटाक्ष तो होती है, ब्राह्मणों में कटाक्ष में ना तो काम होगा ही नहीं। अब ये बुद्धिजीवी नहीं है, पहले कहते थे कि ये बुद्धिजीवी है, आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी और क्या नहीं जाता। बुद्धिजीवी नहीं है, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब नाम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कमजोरी कुछ नहीं है, अपनी अपनी समझ है। समझदारी से रहेंगे तो कभी घर नीचा नहीं होगा। ज्यादा चालाकी भी ब्राह्मणों की खराब होती है, ये बात आप मानो कि नहीं मानो, मैं गांव में रहता हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ। ज्यादा होशियारी भी ब्राह्मणों को नहीं करनी चाहिए। अगर और जातियों को अगर आप साथ नहीं लोगे तो आप घर बैठे रहो, करते रहो ऐसी सम्मेलन। और जातियों से संपर्क करो, अच्छा व्यवहार करो, और ऐसी बात नहीं है ब्राह्मणों का वर्चस्व कम नहीं। खूब है, अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, 50 RAS निकले, 50 15 खांडा बने हैं। जो अभी कहा था इन्होंने वो सही बात है, पढ़ाई का फोकस होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा राजनीति तो बिजनेस में भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो अनुराग सरपंच मेरी इसमें थोड़ी के चाहिए। वो राजनीति कर रहे तो करो, अपनी अपनी ड्राइवरी है, उस ड्राइवरी में ध्यान रखो। बहुत कुछ सब लोगों ने कह दिया, आगे फिर चांस बनेंगे, फिर बात करेंगे। समय कम है, माफी चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।